अजीत डोवल एक हवा बना हुआ है पाकिस्तानियों में, हटो बचो, तंग किया हुआ दविंदर बवंदर। पाकिस्तान में 7 साल अंडर कवर ऑपरेटिव रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अजीत डोवल वाकई इतने डेंजरस कोवर्ट ऑपरेटिव थे या सिर्फ ये हा हा हु ही है। लाहौर के अंदर औलिया की एक मजार है, एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब मैं इसको ट्रेड क्राफ्ट एंगल से देख रहा हूँ। अब आते हैं कहूटा न्यूक्लियर स्टोरी पे। अब कहूटा में अब जो साइंटिस्ट है, टेक्नीशियंस है, वो एक पर्टिकुलर सैलून में जाके आते थे बाल कटाने के लिए। तो मिस्टर अजीत डोभाल एक भिखारी के बेस में वहाँ पे कुछ दिन बिताया था, लोगों से खाना मांगते थे, सैलून के पास जाके बाल वगैरह जमीन पे गिरता था ना तो बोलते थे साफ कर देते थे। इस तरह बाल उन्होंने काफी सारा इकट्ठा कर लिया था और वो बाल इंडिया में भेजा गया और उससे कंफर्म हुआ अबाउट द रेडियो एक्टिव ट्रेसेस। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, अगर ऑब्जेक्टिव हेयर सैंपल कलेक्शन है, इतनी सी बात है, This is what it is. तो इतना ड्रामा क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम साथियों, अजीत डोवल एक हवा बना हुआ है पाकिस्तानियों में, हटो बचो, तंग किया हुआ दविंदर बवंदर, स्पाई मास्टर या साउथ एशियन मिथ। आज बात करते हैं अजीत डोवल की। मैं एक डिस्क्लेमर पेश कर रहा हूँ कि मैं अजीत डोवल को एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान या एज मतलब हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और पाकिस्तान, लेकिन जो मैं जज कर रहा हूँ, जो प्रोफाइलिंग मैंने ज़िंदगी के लंबे अरसे की है, मैं उन कामों को और बिल्कुल और यकीन मैं आपको एक बिल्कुल दावे और वादे के साथ, सच के साथ, मोहब्बत के साथ कि आई बी वेरी 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 बायस इन माई जो भी मैं एनालाइज़ करूँगा उसमें मैं बिल्कुल आप यकीन करेंगे कि मैं उसमें बिल्कुल बायस हूँगा और मैं उसमें कोई भी बरबनाए बॉक्स कोई बात नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। लेट्स बी आर द वे। सो इंडिया का सबसे फेमस स्पाई फिगर, इंटेलिजेंस फिगर अजीत डोवल। इससे पहले आप और किसी का आपको नाम नहीं मिलेगा, ये पहला ही एक नाम है जिसको रोमांटिसाइज बॉलीवुड मूवी ने और सबसे देखिए इंडियन मीडिया को, उन्होंने इंडिया का जैसे जेम्स बॉन्ड ही बनाया। आई मीन दे यूजुअली कॉल हिम सुपर स्पाई, जेम्स बॉन्ड, मास्टर इन्फिल्ट्रेटर। और पाकिस्तान में 7 साल वो अंडर कवर ऑपरेटिव रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अजीत डोवल वाकई इतने डेंजरस कोवर्ट ऑपरेटिव थे या सिर्फ ये हा हा हु ही है। तो साउथ एशिया के यूजली हमारे यहाँ एग्जॉटिक बनाया जाता है। देखें मेरा इशू पर्सनल नहीं है। देखो हर मुल्क अपने जो इंटेलिजेंस एजेंट्स को वो हीरो बना के पेश करता है। हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए, CIA, MI6, जेम्स बॉन्ड, कितने मशहूर कैरेक्टर हैं, जेसन बॉन्ड, फलान। आई मीन आप गिनना शुरू करेंगे तो दिन, घंटे, सदियां पता नहीं क्या गुजर जाएगा। एंड यू नॉट गोना बी एबल टू। एंड अमेरिका ने जिस तरह CIA को लेजेंड बना के पेश किया, पाकिस्तान ISI को हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ दिखाते हैं। पाकिस्तान में रॉ के अराउंड जो मेथोलॉजी बनती है, कुछ ना कुछ कितना हर फिल्म में इतना ज़्यादा उनको रोमांसाइज किया जाता है, ये नॉर्म है। लेकिन डिप्लोमेसी, निगोशिएशन, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन और एक्चुअली कोवर्ट एस्पिनेज को सबको मिक्स करके हॉलीवुड स्पाई स्टोरी बना देता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम कम इन अ प्ले। और अजीत डोवल के साथ मुझे यही लगता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें, अगर कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर एम्बेसी के कवर के साथ अंडर कवर ऑपरेट कर रहा होता है तो टेक्निकली वो डीप इंटेलिजेंस कवर ऑपरेटिव होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यू गो थ्रू द स्क्रूटनी। आप ऑलरेडी जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले उल्लू के पट्टे हैं या इंडिया वाले जो भी आएगा, पहले मैं एम्बेसी में भंगी हूँ। अच्छा जी आ जाओ, नहीं आप तो भंगी हो गए, आपके ख्याल में क्या करेगा? दे लुक एट एवरीथिंग, भंगी हो या उनको पता होता है। एक इंटेलिजेंस वाले को सारे पता होता है कि कौन सी पोस्ट पे कौन सा ऑपरेटिव बैठा हुआ है। दे नो इट। ये अंदर की सारी चीज़ें एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, यू कैंट बोलते हैं कि बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं बोलता है। सो खैर, दैट बीइंग आर द वे, यू कैन टेल द वे दे आस्क क्वेश्चन, किस तरह जा रहा है मार्केट हर एक के पीछे। क्योंकि क्या होता है कि जितने लोग मैं इंडियन एम्बेसी से डिक्लेयर होकर आते हैं उनको क्लियरेंस नहीं होती, उनको परमिशन लेके बाहर जाना पड़ता है। पहली बात तो बगैर परमिशन लिए जा नहीं सकते, फिर उनके पास सिक्योरिटी होती है, वो पाकिस्तान की हुकूमत, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और उसके बाद उसको जहाँ भी वो जाते हैं उनको पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके डेट लेके टाइम लेके, यानी ऐसा नहीं कि आप दंदनाते फिर रहे हैं, आप अंडर कवर नहीं है, यू आर। और जब आप एम्बेसी से बाहर निकलेंगे उसी वक्त आपको जारी बात है आपका, हमारा को ISI के लोग पागल के बच्चे तो नहीं, उसमें और भी एजेंसी हैं, दे आर लुकिंग एट यू, आपको देख रहे होंगे ना वो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं 7 साल जो था वो आप एम्बेसी कवर में गए तो देन यू आर नॉट अंडर कवर ऑपरेटिव। तो दैट इज़ नंबर 1, ये प्रॉब्लम है नंबर 1।
ये दुनिया भर में एक ही चीज़ इस तरह होती है, मैंने कोई नई बात नहीं की आपके, ठीक है। एम्बेसी पोस्टिंग हिस्टोरिकली इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए यूज़ होती रहती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। CIA करती है, ऑफ कोर्स करती है, रॉ करती है, या ISI करती है, MI6 करती है, गधे की टांग करती है, लेकिन पब्लिक को फिर भी ये बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में गोश्त बन के आया और घुस गया। अबे नहीं भाई, गोश्त बन के नहीं आया, वो घुस गया। ही वॉज अंडर द कवर, पीपल वी न्यू व्हेन ही वॉज देयर, वी न्यू व्हाट हिज रोल वाज, व्हेन ही इज गोइंग आउट वी न्यू। तो अगर आप एम्बेसी का इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो होस्ट कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी आप पर नज़र रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज़लेस हैं, बिल्कुल ना, आई नेवर सेड यू आर यूज़लेस। लेकिन ये कि जेम्स बॉन्ड लेवल का जो डीप कवर इलीगल पेनिट्रेशन जिसको होता है वो नहीं है। ये कि आपने किसी बॉर्डर से क्रॉस करके नहीं आए। आई हैव क्रॉस बॉर्डर्स, आई नो मेनी ऑफ देम, मैंने कर चुका हूँ बॉर्डर क्रॉस, कई की हैं ज़िंदगी भर में। सो आई टेक क्रेडिट फॉर इट, क्योंकि और ये उस तरह की भी की हैं कि जब एक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी ढूंढ रही है वहाँ की, उनके साथ काम करने के बाद एग्जिट करके फिर वापस एंटर होकर सेम ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाके। एंड आई हैव डन इट इन ब्राज़ील, आई हैव डन इट इन अर्जेंटीना, आई हैव डन इन पैराग्वे, आई हैव डन इट इन केनिया, आई हैव डन इट इन सोमालिया, आई हैव डन इट इन लीबिया, आई हैव डन इट इन सूडान, आई हैव डन इट इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई कैंट मेंशन नेम्स ऑफ। सो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कल्चर ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज सिमिलियर है, फूड खाना एक है, ड्रेस हमारा एक है, तो ऑब्वियसली ब्लेंड इजी हो जाती है कंपेयर टू फॉर एग्जांपल सोमालिया, चेचनिया, यमन, अफगानिस्तान। अगर ये कहता है मैं सोमालिया में अंडर कवर था, चेचनिया में था, आई हैव बीन इन कोलंबिया, आई बीन इन सोमालिया, आई बीन इन हेल होल्स। या आप ये काम नहीं आता, यूं मुंह खुलता है ना तो पायने उठे तुझे है जो इस तरह नहीं गल कर सकते, वहाँ आप कुछ भी बोलोगे ना पायने अपना ही बन जाएगा। इंडिया पाकिस्तान, यू नो हाउ डिफिकल्ट, आपने वहीं आपको जब मज़ा पता जब कहते हैं, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जब पहली दफ़ा मेन्यू खोलते हैं ना आप किसी मुल्क में और आप वहाँ के होते नहीं और प्रिटेंड कर रहे होते हैं, तो जब मेन्यू खुलता है रेस्टोरेंट को तो बड़े बड़ों का पेशाब निकल जाता है। एंड दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रुथ। जब जैसे ही ऑन मेन्यू खुलता है रेस्टोरेंट का, यू गोना बी पैरानॉइड बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अप एंड यू डोंट वांट टू बी डाउन। खैर, I'll explain it to you later. Let's try to do the blend problem. क्यों, why am I making? अब अजीत डोगल फेमस पाकिस्तानी दरगाह की स्टोरी, he said that ये दरगाह पे गए होंगे दरगाह पे, पॉसिबल, धोखा देके चले इंटेलिजेंस को होगा, और हमारी इंटेलिजेंस गदी है, he failed them. That's, I believe it, good possibility. मैं यहाँ नहीं कह रहा कि डिनाई कर। लाहौर के अंदर औलिया की एक मजार है, एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब मैं इसको ट्रेड क्राफ्ट एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है, आपने वीडियो देख ली, मैंने भी देख ली, यू हर्ड बोथ ऑफ अस। आई एम लुकिंग एट द ट्रेड क्राफ्ट एंगल। प्रोफेशनल अंडरकवर में सबसे पहले क्या होता है? व्हाट इज द नंबर वन थिंग? आइडेंटिटी मार्कर्स। What is identity markers? You can be identified because of somewhere because of your identification marks on your body. A, what you carry, B, or what you wear. 3 layers हैं इसकी. Identifiers, this your identifier, this your identifier, this your identifier, this car is your identifier. Everything is an identifier and everything have to be explained in a story. Otherwise, you're gonna be caught. So now when we're talking about identifier, and Ajit Doval say, and he's talking about, you know, what is identifier? उनका identifier अगर ये था, this is what is identifier, you know, or I say body language, religious habits, jewelry, piercing, eating style. What gets you exposed? दोबारा सुनिए, accent. पायने accent सुन लो ना पायने। जी भैया ज़रा accent सुन लीजिएगा। हाँ बाबू की क्या बात कर? अरे ना सुन बात करे छे बापू, मैं बैठूँ। अच्छा खैर, क्या डाल बा? So, accent. Don't pay attention to language. Pay attention to what I did with the accent. All right. Body language, how you sit, how you move, religious habits, Sunni, Shia, you know, Shia था और वो Sunni undercover play कर रहा था। तो कहता है मौला अली अलैहिस्सलाम, he was playing देवबंदी, मौला अली अलैहिस्सलाम, पंचतन पाक। See, now this is called, what is this? This is religious habits. They born, grew up doing it. तो वो कहीं आके टीम। अच्छा, दूसरा जैसे मेरा मसला क्या है कि मैं देवबंदी हूँ, so I pray, it's called focus sara, sorry तातु सरा। focus sara क्यों पढ़ूंगा, तो दूसरे लोग पढ़ते हैं। खैर कभी कभी पढ़ता, मजाक कर रहा हूँ, जान के गया था। तो तातु सरा मैं पढ़ता हूँ, यानी नाफ के नीचे। अब ये हैबिट जब जैसे ही आप जन्म, क्योंकि मैं बड़ा ऐसे इस माहौल में हूँ ना, देवबंदी घर में बड़ा हुआ, तो हमारे जब नमाज का ऑटोमेटिक लेगा तो वो मेरी तातु सरा ही जाएगी, आप फोकस सरा जाएगी नहीं, सवाल ही नहीं। हनफी घर में पैदा हुआ देवबंदी, तो नीचे नाफ के नीचे हाथ जाता है, ऑटोमेटिक है। तो
तो दिस व्हाट दे कॉल इट। अब मैं मिसाल के तौर पे सलफ़ के साथ हूँ, दाइश के साथ हूँ, अगर मैंने ये कर लिया आइडेंटिफाई मेस्ड अप, राइट? सो यू कैन नॉट हैव दैट, सो यू हैव टू रिमूव दैट। ज्वेलरी, अगर मैं कोई ऐसे मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कोई गया तो वो कोई सिंबल तो नहीं पहनेगा क्रॉस का, या अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कोई ऐसे 100 राइफल्स, ये मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है, आई गेट ऑलमोस्ट गॉट कॉट वेयरिंग 100 राइफल्स नेकलेस, नॉट गुड। ज्वेलरी, पियर्सिंग, कहाँ पर अब ये पियर्सिंग, जैसे अजीत डोवल ने बोला कि मेरे यहाँ पियर्सिंग थी, मुझसे पकड़ा गया। ईटिंग स्टाइल, यू नो, भाईजान मुझे ऐसा करना, भजिया दे देना, या भजिया पाकिस्तान में जाके या उसको जाके बोलना पाव भाजी कहाँ मिलती है यहाँ पे, या उसको नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नो जितना नवरत्न कौरमा ये सारा जो है पाकिस्तान में हम लोग सब गोश्त खोर होते हैं। सो ये सब पहले से स्टडी किया जाता है। जब आप वाई से लॉन्ग टर्म ईद की बात है, जब वी स्टार्ट समथिंग लाइक दिस इन दैट मैग्नीट्यूड पे जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सब हम स्टडी करते हैं। और अगर किसी ने आपको चैलेंज कर दिया तो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग क्या होती है कि डी एस्केलेट, डिसएंगेज, एग्जिट, बस ये है आपका। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली मैं सोमालिया में हूँ, आई गेट चैलेंज, दैट सिंपल स्क्रिप्ट है, उसको मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके क्या कहते हैं, अगर आप बोलेंगे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, de-escalate, disengage and exit, that's it, whatever it is you got to get out, not gonna have unnecessary conversation। आप unnecessary emotional bonding नहीं create करते civilians के साथ, you don't even know which side is he on। अगर वो आपको कह रहा है and you don't know the guy, obviously saying I don't know the guy, you don't know him, you're admitting it, now you're saying you had a conversation with the guy, why would you have a conversation, why would you compromise yourself, he's वो आपका cover block कर रहा है, he's you know आपका cover blow कर रहा है वो, how can you, why would you have that conversation with the guy who's already on to you। इसको कहते हैं हमारी ज़बान में, इंटेलिजेंस वर्ल्ड में बोलते हैं on to you। so if he's on to you, because अगर वो बंदा बाद में पकड़ा गया, he get caught maybe let's say 1 महीने के बाद, वो उसके पास मूर्तियाँ रखी हुई हैं, as you know he said, and he got something interrogated, flip हुआ, अगर फ्लिप किया तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ना आपको। तो दैट्स व्हाई ट्रेड क्राफ्ट बोरिंग होती है, हॉलीवुड जैसी नहीं होती, बात समझिएगा। आप जो उसको बना के बेच रहे हैं, यू नो हॉलीवुड, दिस इज नॉट, इट्स बोरिंग। क्यों? वी यूज़ प्रिकॉशंस, वी यूज़ de-escalations, we use manipulation, we use techniques, but we are not diplomacy guys who identify and explain ourselves to somebody else. This is not espionage technique, it's totally anti-espionage technique। अच्छा, अब आते हैं कहूटा न्यूक्लियर स्टोरी पे। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द जिसको बोलते हैं कि हाईलाइट स्टोरी ऑफ अजीत डोवल्स करियर, और उसको बड़ा मतलब ब्लॉगर्स ने दे जस्ट हाइप आउट ऑफ इट यार। नाउ लेट मी डू, इसके साथ मैं आपके साथ इंसाफ कर देता हूँ। ये कहानी सुनाई जाती है, आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। अब काहुता में अब जो साइंटिस्ट है, टेक्नीशियंस है, वो एक पर्टिकुलर सैलून में जाके आते थे बाल कटाने के लिए। तो मिस्टर अजीत डोभाल एक भिखारी के बेस में वहाँ पे कुछ दिन बिताया था, लोगों से खाना मांगते थे, सैलून के पास जाके बाल वगैरह जमीन पे गिरता था ना तो बोलते थे साफ कर देते थे। इस तरह बाल उन्होंने काफी सारा इकट्ठा कर लिया था और वो बाल इंडिया में भेजा गया और उससे कन्फर्म हुआ अबाउट द रेडियो एक्टिव ट्रेसेस। अब नाउ अजीत डोभाल फकीर बन के कहाँ बैठे हैं? बार्बर शॉप के पास बैठे हैं। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके, बार्बर शॉप कहाँ है? कहूता के पास। समवेयर न्यूक्लियर साइंटिस्ट आते हैं। टास्क क्या है ना? अजीत डोभाल डन, स्पाई मास्टर और स्पाई व्हाटएवर इट इज एट द टाइम, पाकिस्तान अंडर कवर, गॉट इट डन। फकीर अंडर कवर, फकीर बन के बैठे हुए कहूटा के। ऑल द वे वेल ही इज सपोज टू बी विद द कवर, एम्बेसी के कवर के साथ। नहीं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस को नहीं पता कि आदमी फ़कीर बन के कहूटा में, इंडियन एम्बेसी का ऑपरेटिव, इंडियन एम्बेसी का, वो वहाँ से एम्बेसी से निकल के ऑल द वे कहाँ पहुँच गया मेरी जान? वो कहूटा, पाकिस्तान आई है, वो कक भी नहीं पता और किसकी खतना भी नहीं हुई। आई मीन लिटरली दिस गाइज, एंड ही लुक हिंदू, यू कैन डोंट लुक पंजाबी, ही डोंट लुक सिंधी, ही लुक वेरी हिंदू, ही लुक बनिया, ही हैव दैट यू नो गुज्जर गांडिया लुक। So look at him. I'm not joking. You can tell the way he dressed. He's not a exotic Levi's wearing guy. He's one of those safari suit uncle. उसका बोलते हैं ना पीछे की टिंडिया चमक जाए, तो वो करके इसने, और उसके बाद ग्रे सफारी सूट, हटो बचो, जूता एकदम पॉलिश, वो भी लेस वाला एकदम, कमुकेशन कभी नहीं पहनता, बड़ा प्रॉपर। सो दिस इज़, यू कैन टेल दैट दिस गाय इज़ अ प्रॉपर चेन वेयरिंग। यू नो, जो घड़ी में चेन पहनते हैं वो ऑपरेटिव कभी नहीं पहनता घड़ी में चेन। मेरी जान, हमेशा जो ऑपरेटिव होता है वो हमेशा ये तो सिंथेटिक होगा, रबर होगा, यहाँ पे वेलवेट होगा, बिकॉज यू डोंट, देयर एडजस्टमेंट गोज अप एंड डाउन ऑल द टाइम, यू नेवर टेक अ चांस, इट्स अनकंफर्टेबल। चेन कैन बी रिट्रैक्शन, उसके अलावा ये मेटल डिटेक्टर के साथ, एंड सो इफ यूर ऑल डैमेज डाई हार्ड। खैर,
यू नो. सो दिस इज़ नॉट यू नो, मेरा इसका मकसद जो है वो दिखाना नहीं है बल्कि समझाना है. सो अगर आपको बार्बर शॉप का सिनेरियो आ गया पूरा आपके सामने, अजीत दोवल फ़कीर बन के बार्बर शॉप के सामने बैठे हैं और साइंटिस्ट के हेयर सैंपल कलेक्ट करने गए हैं और रेडिएशन डिटेक्ट करनी है. मॉरल द स्टोरीज़ के अजीत दोवल ने बाल उठाने और वहाँ से और उसको डिटेक्ट करनी है कि इसमें रेडिएशन है या नहीं. अब मेरा सवाल बहुत सिंपल, अगर ऑब्जेक्टिव हेयर सैंपल कलेक्शन है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव एज अ, मुझे एक टास्क दिया गया, गो मिस्टर फ्लोरिडी एंड गो एंड कलेक्ट एक सैंपल, यानी बाल का सैंपल उठा लीजिए. इतनी सी बात है. दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो इतना ड्रामा क्यों भाई? डम्पस्टर रिवील हो जाता है, गार्बेज पिकअप हो जाता है, नाइट कलेक्शन होती है, सैनिटेशन इन्फिल्ट्रेशन होती है, कुछ भी हो सकता है ना. डम्पस्टर रिट्रीवल कितनी आसान सी, जो इंटेलिजेंस काम करते हैं उनको ये पता है, उसको कहते हैं डम्पस्टर रिट्रीवल. हमारे टर्म है इसके लिए, वी कॉल इट डम्पस्टर रिट्रीवल. डम्पस्टर रिट्रीवल, we ran the truck basically and we retrieved the dumpster, basically swap it out to a XYZ region. If we talking about that, those 500 gallon one, it happened close to, अगर आपको कोटा से पास से करना है, that's the best thing to retrieve. This will be retrieved. It's CIA करती है, normal story. So why would you भंगी बन के क्यों फकीर बन के, you know, what the fuck is that? You exposing yourself to people. आप बैठे हैं सामने, गार्बेज पिकअप हो जाता रात को, कुछ नहीं, आप इंटरसेप्ट कर लेते हैं, आप अपने पास से पिकअप करा लेते हैं, डे में पिकअप करा लेते हैं, गाड़ी आर कर लेते हैं, ड्राइवर आर करते हैं, नाइट कलेक्शन नहीं आती और सैनिटेशन में जहाँ जा रहा है, यू जस्ट इन्फिल्ट्रेट. प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन यूजली अननेसेसरी थियोरेटिकल नहीं होता है, यानी थेरेटिकल नहीं होता है, ये हमारे यहाँ काम नहीं है, ये दिस नॉट व्हाट वी डू. आपकी एक हाई वैल्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो बार्बर शॉप के बाहर फ़कीर बन के क्यों बैठेगा भाई? वाई? व्हाट इज़ इकोनॉमी? ये मूवी ज़्यादा लगती है, ट्रेड क्राफ्ट कम लगता है. ट्रेड क्राफ्ट में आपको, जो मुझे मेरा बॉस को अगर मैं बताऊं कि इमेजिन आई गो बैक टू माई, अपने बॉस के पास, मैंने बॉस को बोला, बॉस गेस व्हाट, I retrieved the air. Congratulations, Cam, how did you do? Normally they don't ask, but you know, for the sake of human purpose, they ask me, how do you? मैं 3 दिन जो है ना फकीर बन के बैठा रहा हूँ. You stupid or something? Why would you do that? You go to the damn dumpster. कोई तो देख तोड़ देता. क्या कर ले? दिन में भी अगर आप उठा ले तो क्या हो जाता? I mean, what the baseball bat? What the fuck would happen? कैमरा लगेगा, आपके पीछे ISI लगी हुई है. You don't worry about it. You just pick up a damn trash. So, you know, वाह हो रही है इंडिया के अंदर. I mean, why? आपको मेरी बात पागलपन लग रही है तो it's okay, then I'm पागल. अगर if there's something I sound stupid to you, then okay. Real ह्यूमैनिटी ऑपरेशन कैसे होता है? नाउ इट्स माई थिंग टू टेल यू. वो कैसे किए जाते हैं? वो होते हैं सोशल इंजीनियरिंग, अफेयर्स, मनी, ईगो, अल्कोहल सर्किट्स, ब्लैकमेल, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज, रिक्रूटमेंट, फ्लिप इनसाइडर्स. अगर मुझे पाकिस्तान में ये काम करना होता, जो अल्लाह ना करे, मैं अगर मुझे इंडिया में ये काम करना होता, लेट्स से अगर मुझे इंडिया में इकोसिस्टम को पेनिट्रेट करना, अगर मुझे न्यूक्लियर इकोसिस्टम को पेनिट्रेट करना, ये दिस पार्ट ऑफ माई जॉब. सो मैं क्या करूँगा? सीधा मैं सोशल सर्कल को टारगेट करूँगा. क्या है सोशल सर्कल? साइंटिस्ट के सोशली आइसोलेट करना. कहाँ पर होते हैं बेसिकली सोशली? आप उनको आइसोलेट कर लेते हैं. रेस्टोरेंट में कहाँ खाना खाता है, वो गेट लंच प्लेस है, तेरे आउटसाइड के देर इज एक कॉलोनी है जहाँ ये रहते हैं, देर इज दिस इज द इतने माइल रेडियस पे दिस द रेस्टोरेंट. यू जस्ट डू गेट योर टीम आउट देयर कि वेयर द यू डू रिकॉन्फर्मेशन करके आपको बता दिया कि ये टीम कि ये इतने जो जगह है, दिस द मोर आपका जो मेजोरिटी टारगेट है, ईट एट दिस रेस्टोरेंट, यू ईटिंग देयर, यू ब्रिंग कपल ऑफ गर्ल्स, या and you break the ice basically with the girls or yourself, or you know, this is what how you walk into something like that. Let me try again. अगर मैं ये करता, I would have done it very simply. I would have go to the restaurant. मैं जाता जहाँ वो हैंग आउट होते हैं, और एक लड़की के साथ उसको पेनिट्रेट, अगर वो लड़की के साथ हो जाता, शराब के साथ हो जाता है, you know, पैसे के साथ हो जाता, whatever it is, I would just break the ice for hang out with pretty girl, or hang out with whatever make an excuse, pill, you know, whatever, make जो भी उसकी you know कमजोरियाँ हैं, आपको pick one. It's very very simple to do. You know, break the ice. जो मेरे स्टूडेंट्स उनके लिए आसान है, वो जानते हैं कि what I'm talking about. And they know how I do it. So that's a fun part in all this thing. So तो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, but okay, let's exit out of it, and I give you one of the landmark जिसको केस कहते हैं, उसको मिजोरम बोला जाता है, ठीक है. मिजोरम ऑपरेशन इज़ वन ऑफ द अजीत डोवल्स का, उसका बोलते हैं कि ही जस्ट सिंगल हैंडेडली उनको क्रेडिट दिया जाता है इसका. तो मेरे ख्याल में अजीत डोवल का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी यहाँ नज़र आती है. दिस इज़ वेयर आई एग्री ऑन दैट, दिस इज़ वेयर आई सी नेगोशिएटिंग, फैक्शन स्प्लिटिंग. आपने फैक्शन है, फैक्शन स्प्लिटिंग क्या होता है? जैसे मैं अलकायदा में गया, मैंने वहाँ एक ग्रुप से 2 बना लिए, उसको फैक्शन स्प्लिटिंग कहते हैं. उसको एक को फंड किया, दूसरे को कमज़ोर किया, उसको फैक्शन स्प्लिटिंग. नाउ वी गुड, नाउ वी अंडरस्टैंडिंग. BLA
KPK, he's saying it. Punjab, Golden Temple, all this thing. He went to Golden Temple, did the same thing. He went with, and he said that he called himself ISI, which nobody ever do. Well, go ahead. So negotiating, phase splitting, influence building, counterinsurgency management. Now, or honestly, now I give him the credit what he's good at. ये बहुत वैल्यूबल स्किल्स है, दिस इज अ वेरी वैल्यूबल. लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये कोवर्ड सिनेमैटिक स्पाई ऑपरेशन नहीं है मेरे भाई. दिस इज समथिंग अ पॉलिटिकल सिक्योरिटी हैंडलिंग. You go in there, you talk to the guys, you buy them, you sell it, you buy. Either you buy or you sell. And if you have it, अगर आपके पास जो अगर आप बेच रहे हैं तो बेच दिया और बहुत कम कीमत पे, और अगर खरीद लिया तो बहुत ज़्यादा पैसे देके खरीद लिया. इसको हमारी ज़बान इस तरह हैंडल करना. यू बिल्ड एक केज अराउंड बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, या इसको हुक एंड स्पिन फिशिंग टर्म में कहते हैं कि आपने बेट फेंका एंड देन सी इफ इट बाइट्स और नॉट. सो ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी हैंडलिंग है और इसमें वो शायद जनरली वेरी स्ट्रांग है. सो आई गिव हिम दैट, बट नॉट एट दिस ऑल दैट. लेट्स गो, लेट मी टेक यू टू अफगानिस्तान. एक धुरंधर मूवी आई और उसमें इस पार्ट को बहुत प्रेज़ किया गया, और उसके अलावा भी इनके प्राइवेट इंटरव्यूज़ हैं. मैंने जो मेरे सोर्स इन्फॉर्मेशन के प्राइवेट इंटरव्यूज़ हैं उस धुरंधर मूवी नहीं है, विच इज़ और कुछ आर्काइव जो इन्होंने खुद शेयर की हुई थी, कुछ टेक्स्ट जो उन्होंने शेयर किया था, वो मेरा सोर्स इन्फॉर्मेशन है. तो 814 की हाईजैकिंग पे आते हैं, और ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल. अजीत डोवल ने खुद भी मेंशन किया, और इंडियन फिल्म में भी इसको दिखाया गया कि ये हाईजैक एयरक्राफ्ट के अंदर जाके जय हिंद का नारा लगाते हैं. दिस समथिंग टू बी प्रेज्ड, ये दिखाया जा रहा है. ये यूट्यूब पे भी रील दिखा रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इट. इनके जो है वो भी दिखा रहे हैं, अपना पॉडकास्टर भी उसको दिखा रहे हैं. और उसके अलावा अजीत डोवल ने इसको खुद भी कई जगह रिपीट किया. मैं अंदर गया, मैंने बोला जय हिंद का नारा लगाई. मेरा सवाल ये, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, व्हाई वुड यू डू दैट? सिंपल सिनेरियो, जहाज में 7 दिन से ऊपर हो गए हैं, लोग बंद हैं. जहाज, ये सारे लोग इंडियन हैं, वेजिटेरियन, जो मीट खोर भी होंगे मेजोरिटी. नहीं, इमेजिन चेवड़ा ईटिंग वेजिटेरियन पीपल, इंडियन. That bathroom have a very different smell, my friend. Have you ever been to Air India? Have you? I have. Not Air India, but I've been to the sister airline. I see something. What's the name there? Indigo. Indigo. I've been to Indigo. For transit only, of course. You can't go in. अगर आप इंडिया, not only India, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की फ्लाइट में अगर आप हैं, अगर आपके पहले 5 मिनट में आपने बाथरूम यूज़ कर लिया तो कर लिया, उसके बाद you can't use bathroom, my friend. That bathroom is a no-go area. जिसमें इतना पानी खड़ा होता है, आपको जो है वो डाइव सूट पहन के अंदर जाना पड़ता है. वहाँ वो वुज़ू करने वाले हमारे हजरात जो होते हैं, वो जो उसके साथ जो सरों पे पानी डाल डाले जो कर रहे होते हैं, वहाँ अल्लाहु अकबर. फिर खैर उसके अलावा फिर जो बाथरूम के साथ जो एक हशर होता है, फ्लश के साथ जो गद बनती है और जो पानी, जो लोग जानते हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आप उस ऐसे जहाज़ में जिसका बाथरूम ही बंद है, you only have one bathroom over 260 people के साथ, जो ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ से, and that thing is nasty. Oh my God, 260 लोग using a bathroom on a floor, और आप उनको बोल रहे हैं जय हिंद. Can you imagine the smell of odor body? और शावर नहीं लिया हुआ. 250 इंडियन नॉर्मली और 250 पाकिस्तानी, जो डिओड्रेंट ना लगाएं, तो that could be a very difficult situation. Now let's say 250 इंडियन no using deodorant at all, no taking shower at all. Eating chevda and bhajia and whatever, because that's what they're relying on for the food. क्योंकि वहाँ से खाना है बहुत बाद में है, it's a delay. And then they're using the bathrooms all over. And then there's blood stench, क्योंकि आगे उन्होंने मार के वो फेंका हुआ उसको भी. There's a blood stench out there. And then there is bathroom are all overflowing. Can you imagine all that? Can you imagine all that? And this is, and you want to say Jai Hind? What would be my answer of Jai Hind? Messenger आपके terrified है. बॉम्ब थ्रेट है, नीचे बॉम्ब है, यू नो दैट, देयर इज अ बॉम्ब डाउन देयर, ठीक है, एंड यू नो दैट. हाईजैकर्स आर आर्म, उनके पास हेविली आर्म, लोग सर्वाइवल मोड में, मैड, मैस्ड अप. ये पेट्रियोटिज्म का वक्त नहीं होता है अजीत साहब. दिस इज नॉट समथिंग टाइम ऑफ पेट्रियोटिज्म. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद. चल भाई, सर्वाइवल, एवरीथिंग गोना बी ओके. दिलासा, मदर, Father, we are here to rescue. We're doing our best to get you out. In no time, you're all gonna be home. Thank you for what you're doing for your country. Professional negotiator का काम होता है कि वो सिचुएशन को स्टेबलाइज करता है. पैनिक,
shrink it out. Hostage. Calm him down. Hijackers को unnecessarily provoke नहीं करना. जय हिंद. कहाँ क्या कर रहा है? अबे जानता हूँ तेरे को भी. No, you never. This is not how you negotiate when you getting something out. You don't. अभी तुमको भी जानता हूँ. हाँ कर लेंगे, देख लेंगे. साले मूवीज में अच्छा लगता है. When you do in real life scenario, और वो you respect. Thank you very much. I really appreciate it. Let's see. Because you're trying to get something done. You're not trying to piss him off. You want to get something. You're negotiating. कर्जा मांगने जाओ तो this is how you ask somebody. उधार मांगते हो. ये तुम जाने मांग रहे हो. You crazy or something? What's wrong with you guys? और अगर हाईजैकर अनस्टेबल रिएक्ट कर देता, आपने जब उसका नारा लगाया, तो अगर आपने मेरे सामने लगाते ना, मैं हाईजैकर फॉर एग्जाम्पल, एंड आई हैव अ वेरी वीक नर्व दैट डे, I'm so in मैं नहीं हूँ, आप मुझे नेगोशिएट कर रहे हैं, आप हैंग ऑन ड्रैग ऑन कर रहे हैं, what would I do? I'll shoot couple of your hostages. अब क्या, what difference does it make? आपको पता है कि जब आदमी आता है हाईजैक करने जहाज को, तो वो ऑलरेडी डेड होता है. या दिस इज व्हाट इट्स अ सुसाइड मिशन होता है. Because you're threatening to blow up a plane. So what you gonna do? And even if you don't go through, what are the chances? Very rare. So वो तो अनस्टेबल, वो एक को मारेगा, 5 को मारे, 10 को मारे, किसी को मारे, जिसको मारे, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप कौन तो उसको मर्डर चार्ज कर रहे हैं? तो ट्रेड क्राफ्ट में ईगो नहीं होती, ऑपरेशनल डिसिप्लिन होता है. इसीलिए मेरा कंक्लूजन बहुत 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 सिंपल है. अजीत डोभाल वो कंप्लीटली फेक कहना भी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होगा. नो, ही इज नॉट फेक. He is. At the post he is. He's a negotiator, yes. लेकिन उनको ये mythical ghost super spy बना के एक्सट्रीगेट करना लगता है, एक्सट्रीगेशन लगती है. मेरे नज़दीक वो ज़्यादा एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट, नेगोशिएटर, ब्यूरोक्रेटिक ऑपरेटर और influence manager. I mean, he can influence things. He's a brave guy, I'm sure. I'm not saying he's totally coward. Instead of the cinematic master infiltrator जो कि साउथ एशिया के मीडिया ने उनको क्रिएट कर दिया, और शायद यही साउथ एशिया का साउथ इंडियन खासतौर पे टीवी का ऑब्सेशन है, बॉलीवुड ऑब्सेशन है. हम इंटेलिजेंस को रियलिटी के तौर पर नहीं देखते, हम उसको एक मिथ बना के देखते हैं. और यही वजह है कि वी प्रेज स्टूपिड थिंग्स. A guy put his life in danger and others, and we praise him. You lose your job अगर आप अमेरिका में होते हैं. I guarantee you that. Have a nice day. Like, subscribe and share.